हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल महाजन फिजिक्स क्लासेस। ओके, तो अभी हम लोग अपनी प्लेलिस्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट क्लास, लास्ट लेक्चर या लास्ट वीडियो इज ऑन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज के ऊपर हमारा लास्ट वाला वीडियो था। नाउ वी आर टेकिंग द वीडियो फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एनर्जी लेवल डायग्राम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज जो होती है, सो दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इन द एनर्जी लेवल डायग्राम, तो हम लोग उसका एक कंप्लीट फॉर्मेट हमारे सामने आ जाता है। सो और उसी कुछ हम लोग बोलते हैं दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए अब एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने से पहले थोड़ा सा कुछ इसके बेसिक टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं। एंड दैट बेसिक टर्म्स इज कि अगर हमारे पास में अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम है, if you have a single hydrogen atom, so that single hydrogen atom can produce can estimate that single spectral line at that time। ठीक है, at that instant, मतलब एक उसी इंस्टेंट में एक अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम हमारे पास में है, सो अगेन इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन वो बनाता है। बट अगर हमारे पास में अगर हाइड्रोजन गैस है ना, अगर हम लोग अगर हाइड्रोजन गैस को एक्साइट कर दें, so when you are exciting that hydrogen gas, the number of different hydrogen atoms जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, so that electrons is वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रांजिशन शो करेंगे, and that transition is from the higher energy orbit to the lower energy orbit। क्लियर? चलिए, ये एक बेसिक चीज हो गई। इस बेसिक चीज को एक कंक्लूजन के अगर तौर पे अगर हम लोग समझे कि अगर हमारे पास में अगर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस को हम लोग अगर कोई एनर्जी से हम लोग उसको हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करते हैं, सो व्हेन दिस हाइड्रोजन गैस इज एक्साइटेड, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट एटम ऑफ हाइड्रोजन, सो इट इज शो सम ट्रांजिशन, and that transition is continuous transition, and that continuous transitions from higher energy orbit to the lower energy orbit। क्लियर? चलिए, तो इसीलिए समझते हैं हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम। तो जो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जो ट्रांजिशन शो करेगा इलेक्ट्रॉन व्हेन दैट हाइड्रोजन गैस इज एक्साइटेड, सो दैट इज नथिंग बट योर एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो सबसे नीचे हम लोग लेंगे, नीचे हम लाइमन मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पे हमारा पी का वैल्यू दैट इज 1 हो जाएगा, सॉरी क्लियर, क्योंकि हम लोग n इज इन्फिनिटी तक चलते हैं। हमारी एनर्जी एट दिस ऑर्बिट, सो दिस इज E1, तो एनर्जी एट दिस ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? सो दिस इज द एनर्जी एट दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, ये आपकी लाइमन सीरीज हो गई। ठीक है, अब लाइमन सीरीज के ऊपर से हम लोग एक दूसरी सीरीज लेंगे। सो व्हेन देयर इज n इज इक्वल टू 2, है ना, तो व्हेन देयर इज n इज इक्वल टू 2, सो इट मींस दैट E2 इज इक्वल टू दिस इज -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जब n हमारा n का वैल्यू 2 हो जाएगा, सो इट मींस दैट सो इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड दिस इज द सीरीज फॉर बाल्मर सीरीज। ये आपकी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए n का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। बाल्मर सीरीज के लिए सो ये सेकंड वैल्यू दैट इज एनर्जी एट दिस बाल्मर सीरीज -3.4, दिस इज -3.4 एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद में बाल्मर सीरीज के बाद में पास्टन सीरीज लेंगे, है ना, सो दिस इज पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। ठीक है, ये आपकी पास्टन सीरीज हो गई। तो पास्टन सीरीज में हमारी E3 हो जाएगा, सो दैट इज E3 इज अगेन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज व्हेन देयर इज n का वैल्यू n इज इक्वल टू 2, तो स्क्वायर ऑफ दिस वन, सो इट्स -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? बिकॉज वी हैव द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन फॉर एनर्जी एट दिस ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला कैलकुलेटिंग पर्टिकुलर ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट पे निकालना है, वेयर n का वैल्यू आउटपुट करते हुए चलेंगे। सो व्हेन देयर इज n का वैल्यू आउटपुट करते हुए चलेंगे, सो वी गेट दिस एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। क्लियर? चलिए, तो E इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 3,
सीरीज बनेगी जिसका नाम होगा जिसका नाम होगा ब्रैकेट सीरीज। सो ब्रैकेट सीरीज में इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4। ठीक है, तो यहाँ हमारी वैल्यू हो जाती है दैट इज़ E4 इज इक्वल टू दैट इज़ -0, दिस इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर उसके सामने फिर से ऑर्बिट आ जाएगी हमारी, दैट इज n इज इक्वल टू 5 में, एंड दैट इज कॉल्ड एज पी फंड, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पी फंड सीरीज। सो दैट इज अ पी फंड सीरीज, एंड फ्रॉम दिस पी फंड सीरीज वी आर टेकिंग हायर ऑर्बिट्स अगेन। तो ऐसे कुछ हम लोग हायर ऑर्बिट्स ले लें यहाँ से, और यहाँ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दे यहाँ। सो यहाँ E का वैल्यू हो जाएगा तेरा A एट इन्फिनिटी दैट इज 0। ठीक है, एंड दैट इज E5, हमारे यहाँ पे E5 हो जाएगा। सो दैट मीन्स योर E5 इज इक्वल टू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, चलिए। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहाँ हम लोग लॉरेंस सीरीज के ऊपर आपका सेकेंड से भी ऑर्बिट से जंप कर सकता है, थर्ड ऑर्बिट भी जंप कर सकता है, क्लियर। चलिए, और उसके ऊपर से भी जंप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगेन देयर इज कंसिडरिंग अगेन बाल्मर सीरीज को उसके ऊपर वाले सीरीज से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। इंसिडेंट या जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर मोस्ट ऑर्बिट। क्लियर, नाउ अगेन दिस इज फॉर पास्टन सीरीज में इसके ऊपर वाले इससे भी जंप कर सकता है, यहाँ से भी जंप कर सकता है, और यहाँ से भी जंप कर सकता है। अब हम लोग ने इसको मेंशन नहीं किया भाई, तो कोई भी बहुत हायर ऑर्बिट हो सकती है। ठीक, फॉर ब्रैकेट सीरीज अगेन यहाँ से इंसिडेंट हो सकता है, यहाँ से जंप हो सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी जंप हो सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और पी फंड सीरीज के लिए यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप हो सकता है, इसके यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप हो सकता है। क्लियर, सो दीज आर दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। सो दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। सो अगेन कंटिन्यू टू वॉचिंग आवर चैनल। फिर से हम लोग इसके सामने वाले टॉपिक्स को हम लोग देखते हुए रहेंगे, और सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद में इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।